1984 के सिख विरोधी दंगे को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उसके गुनहगारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक अगले दिन यानी कि 1 नवंबर की सुबह से दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में सिख विरोधी दंगे भड़क चुके थे। चारों तरफ प्रचार हो रहा था। सिख इंदिरा गांधी की हत्या की खुशी मना रहे हैं। सिखों ने पानी में जहर मिला दिया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के सामने जहां श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहीं से एक नारा उछाला गया, खून का बदला खून, जिसे टीवी पर बार बार दोहराया गया। ये नफरत की चिंगारी सूखे पत्तों में लगी आग की तरह पूरे देश में फैल गया। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था। जहां भी उन्हें सिख धर्म का व्यक्ति मिलता वे उसे बेरहमी से मार देते। सुल्तानपुर में मेरे चचा था, वो ऐसे मार दिए थे। उस टाइम मेरा जम भी नहीं था, पेट में ही था। मैं अपनी माँ के, मेरी माता बताती थी कि ऐसे ऐसे काटे थे, टेर डाले थे जला के, और किसी की भी लाश नहीं मिली। किसी को गोली से मार दी, किसी को जला दिया। यानी कि मेरे घर के 20-25 जने थे, सबों को शहीद कर दिए। खुलेआम दंगाई सिखों को बसों और ट्रेनों से बाहर खींच कर निकालते और उसके गले में टायर डालकर उसे जला देते। अब आई मासूम औरतों और नाबालिग बच्चियों की बारी। दंगाई उन्हें एक जगह इकट्ठा करते और जो उन्हें पसंद आती उसके साथ बलात्कार करते। एक मेरे भतीजा था, वो 4-5 साल का था, तो उन्होंने चुटिया देख के ना कहता ये तो सरार है जी, ये तो बच्चा तो लड़की तो है नहीं है कोई शक्ल के हिसाब से। तो वो 4 साल वाले बच्चे को ना मेरी भाभी ने उसके बच्चों के उनके हवाले कर दिया। कहता देख लो ये जानी कि 4 साल का ये बच्चा, ये मेरी लड़की है। इतनी निर्दयी लोग थे वो, जानी कि हाथ फेर के भी ना बच्चे पे इस तरीके से जानी कि उन्होंने वार किया कि कुछ मैं, जो मेरे भाभी ने बताया मेरे को, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता आपसे। पूरा देश दिल्ली की तरफ देखता है क्योंकि देश का भविष्य दिल्ली ही तय करता है। जहां संसद है, लोकसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, वहीं खुलेआम 72 घंटों तक दंगाइयों ने खून की होली खेली। दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों में दंगाई घूम घूम कर सिखों के घरों की पहचान कर उनके घरों को जला रहे थे, उनकी संपत्तियों को लूट रहे थे। घर पे शादी, मेरे चाचा की शादी थी, सारा सामान लूट के ले गए। शादी का जितना भी सामान था मार लग गए और लूट भी ले गए। जिन गुरुद्वारों का इतिहास भूखे को रोटी खिलाने का है, उन्हीं गुरुद्वारों पर हमले हो रहे थे। इन दंगाइयों के पास लाठियां, तलवारें और तरह तरह के हथियार थे। उनके पास सिखों की पहचान करने के लिए वोटर लिस्ट थी, जलाने के लिए वाइट पाउडर था। सुबह के टाइम हमने चाय पानी पी हुई थी। चाय पानी पीने के लिए घर पे थे, तो हमने बाहर देखा तो आगजनी और लोग लाखों की तादाद में, सारा हमारा 32 ब्लॉक, 34 ब्लॉक, 30 ब्लॉक सिखों की कॉलोनी थी, उसको पूरा घेर लिया उन लोगों ने। तो हमने भी थोड़ा बहुत संघर्ष किया। फिर पुलिस और फोर्स आई, जो दिल्ली पुलिस थी, उन्होंने कहा भाई तो आप अपने अपने घर जाओ, छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। हमने कहा चलो सरकारी आदमी आ गए, पुलिस वाले आ गए, हमने सब कुछ अपना घर पे खाना खुना बनाने लगे। 31 तारीख को शाम को तो 4-5 बजे 6 बजे के बाद में जी हम घरों के अंदर और पीछे से जाने के लोगों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। जैसे भी जाने की जो भी मिला घर के अंदर उसको मारना, पीटना, आगजनी करनी, घर से खींच के ले आके रोड पे ले आके आग में हवाले कर देना, टायर डाल के जला देना। सरकारी जांच कमेटियों ने मरने वालों की संख्या अलग अलग बताई है, मगर लोगों की माने तो 10,000 से अधिक लोग पूरे देश भर में मारे गए थे। सरकारी शब्दों में इसे बार बार दंगा कहा गया है, लेकिन कई ऐसे मिसालें हैं जहां हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी जान पर खेलकर सिख धर्म के लोगों की जानें बचाई हैं। आज भी
1984 के पीड़ित सवाल पूछ रहे हैं, हमारे साथी ऐसा क्यों? लोगों की सुरक्षा करने का दावा करने वाला सत्ता और प्रशासन उस समय खामोश क्यों था? मगर ऐसा नहीं है कि इंसाफ पसंद लोग उस समय चुप बैठे थे। 1 नवंबर की सुबह से रिटायर और सम्मानित जनरलों, न्यायाधीशों और भारतीय विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कई वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बार बार तत्कालीन गृह मंत्री से इस अपराध को तुरंत रोक लगाने की मांग की, पर सत्ता का जवाब सिर्फ खामोशी थी। लेकिन जब सत्ता की खामोशी टूटी तो देश चौंक पड़ा। अंतरिम प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने एक भाषण में बोले, जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इन शब्दों ने सत्ता की खामोशी का भेद खोला। सत्ता की खामोशी पर पड़ा पर्दा तब हटा जब सन 2002 में गुजरात दंगे से जुड़े जांच कमेटी नानावती कमीशन की सिफारिश पर अक्टूबर 2005 में सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में केस दर्ज किया। आगे चलकर सत्ता के गलियारों से कई नाम सामने आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, बलवंत खोखर, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल इत्यादि के नाम सामने आए थे। 38 साल के लंबे इंतजार के बाद आज सज्जन कुमार जेल में हैं, लेकिन कई आज भी उच्च पदों पर बैठे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। मगर इंसाफ की राह आज भी 1984 के पीड़ित देख रहे हैं। 1984 की सभी घटनाओं को एक के बाद एक जोड़ने के बाद हम इसे दंगा कहें, ये पीड़ितों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इन घटनाओं को देखने के बाद इसे सत्ता की सोची समझी षड्यंत्र और जनसंहार कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंसाफ के इस लंबे इंतजार ने यह भी साफ किया, अगर 1984 के गुनहगारों को समय से सजा हो जाती तो उसके बाद होने वाली 1993 में मुंबई सूरत की हिंसा नहीं होती, 2002 में गुजरात में कत्लेआम नहीं होता, 2013 में उत्तर प्रदेश में नफरत का जहर नहीं फैलता और हाल ही में 2020 में दिल्ली में मासूमों की जान नहीं जाती। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।